आज हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे अधिकारी से जो अपनी काबिलियत के दम पर बड़े बड़ों का इलाज कर देते हैं। यह एक ऐसे अफसर हैं जो अपने विभाग के मुखिया, तमाम सीनियर आईएएस अफसरों, प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों और मंत्रियों का इलाज भी कर देते हैं। जी हाँ, आप चौंकिए मत, इनके इलाज करने का तरीका आपको भी पसंद आएगा। दरअसल यह है PWD यानी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता AK मिश्रा। AK मिश्रा एक संवेदनशील अधिकारी हैं और जिंदगी में मानव सेवा को अपना मिशन बना चुके हैं। लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता की नौकरी करते हुए AK मिश्रा ने अपनी बीमार मां का इलाज करते करते होम्योपैथी का गहन अध्ययन किया और होम्योपैथी की दवाओं के जरिए उन्होंने लंबे समय तक अपनी मां को स्वस्थ रखा। इतना ही नहीं, होम्योपैथी पर इतना गहरा अध्ययन इनके द्वारा किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी, तमाम नेता मंत्री इनकी सलाह से दवाई लेते हैं और स्वस्थ भी हो जाते हैं। होम्योपैथी में रुचि होने के कारण सरकारी अधिकारी होते हुए भी AK मिश्रा ने गहरा अध्ययन किया और लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बिना किसी फीस के लोगों को सुझाव देते हैं और जो भी इनके संपर्क में आता है उसे दवाएं भी फ्री में उपलब्ध कराते हैं। सरकारी अधिकारियों के बारे में तमाम नकारात्मक खबरें आती हैं, उनके भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, लेकिन बहुत से अधिकारी अपने दायरों से बाहर निकलकर देश और समाज के हित में बेहतर काम कर रहे हैं। अगर आपके दिल में वाकई में मानवता के लिए पीड़ा है, आप समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए मौक़ों की कमी नहीं होती। तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा की बातें तो करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो सिर्फ बातें ही करते हैं, उनके काम नहीं दिखते। लेकिन बहुत से लोग असल ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जुनून को, समाज सेवा की जो उनकी इच्छा है वो करके दिखाते हैं। लोगों की मदद करके उन्हें एक अद्भुत शांति मिलती है, संतोष मिलता है। ऐसे ही एक अधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप PWD के अधिशासी अभियंता हैं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हैं। अश्वनी कुमार मिश्रा आपका नाम है और एक इंजीनियर होते हुए, विभाग के एक बड़े अधिकारी होते हुए भी ये समाज की सेवा के लिए जो इनका मिशन है उसे पूरा करते हैं। आप इनकी टेबल पे ये दवाएं देख रहे होंगे, ये होम्योपैथी की दवाएं हैं और ये दवाएं, ऐसी बहुत सी दवाएं आपके पास मौजूद रहती हैं और आप कोई ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो फ़ीस लेकर लोगों की मदद करते हों, लेकिन आप अपने पूरे विभाग में एक अच्छे डॉक्टर के रूप में मशहूर हैं। PWD उत्तर प्रदेश में मंत्री से लेकर सभी अधिकारियों तक आपको जानते हैं और इसलिए जानते हैं क्योंकि आप उनकी मदद करते हैं। हज़ारों लोगों का निःशुल्क इलाज होम्योपैथी के जरिए अश्वनी कुमार मिश्रा कर रहे हैं और किस तरह से इस सरकारी नौकरी के साथ ये जो मानव सेवा का मिशन इनका है, इस फ़र्ज़ को कैसे निभा रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन ओपिनियन में। और ये जो अभियान आप चला रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? ये पिछले 38 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक इलाज जो है एलोपैथी में बहुत सी चीज़ों का नहीं है और मैं खुद सफ़रर था नेज़ल पॉलिप्स का, जिसके कारण मैंने अपना ऑपरेशन भी एम्स वगैरह में कराया, सफदरजंग में कराया, लेकिन हो गया। लेकिन मैं फिर अपनी थारो स्टडी के बल पे और प्रैक्टिस करके मैंने अपने को खुद ठीक किया और तब से मैंने जाना कि होम्योपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन मेडिसिन और सिंगल मोस्ट इज़ सफिशिएंट टू पे जो है रिलीव द पेशेंट, मतलब सिंगल डोज जो है वो ही किसी पेशेंट को ठीक कर देती है, ये मैंने पाया। और लगातार 38 साल से अनवरत मैं लोगों को चैरिटेबल दवाएं देता रहा हूं और सब पेशेंट 99% क्या 95% तो पेशेंट हमारे ठीक होते हैं। ईश्वर की दया से, हनुमान जी की कृपा है, जिसके कारण मैं सारे पेशेंट्स और हर क्रॉनिक केसेस, मेरी मदर को 2008 में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ाया था, जबकि ओल्ड एज में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ाने से पेशेंट जो है वो चल नहीं पाता। उनको 6 फालिज के अटैक पड़े, जिनको मैंने 12-12 घंटे में नॉर्मल किया और वो उनको 10 साल उसके बाद भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट और फालिज के अटैक, राइट साइड में फालिज के अटैक के बाद मैंने उनको चलाया। तो ये हनुमान जी की कृपा है जो मैं जिन पेशेंट्स को देखता हूँ और उनको वो ठीक हो जाते हैं। ये रिसेंटली मैंने इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कोरोना के लिए जो है प्रोपोगेट करी और पाया कि ये एंटीवायरस मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं।
जिसमें हम एकोनाइट 200 जो है डेली 3 ड्रॉप्स देते हैं या 6 पिल्स देते हैं, और वीकली जो है 4 दवाएं हम और दे रहे हैं, जिसमें एक तो इन्फ्लुएंजम 200 है, आर्सेनिक 200 है, थूजा 200 है और जेल्समियम 200 है। ये वीकली ही देते हैं एक डोज, और बाकी एकोनाइट 200 देते हैं। तो अब तक के स्टडी से मैंने ये पाया है कि ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसमें 99.9% ईश्वर चाह की मदद से जो है ये पेशेंट को वायरस होगा ही नहीं और प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जनरल वायरस के सिम्टम्स जो हम देखते थे, लोगों को चेंज ऑफ वेदर में नज़ला, जुकाम, खांसी, खुर्रा हो जाता था, कि पिछले 3 महीने से जो दवा ले रहे हैं उनको बिल्कुल भी वायरल और चेंज ऑफ वेदर का असर नहीं हुआ है। और चूँकि ये होम्योपैथिक में स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन हैं एंटीवायरस, तो जिनको अब तक की स्टडीज से मैंने पाया है दे आर इफेक्टिव वन, और यदि आप लेते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगी। और ओल्ड एज के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए तो होम्योपैथी वरदान है, लेकिन होम्योपैथी को जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और दूसरी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट और रिसर्च की कमी है, वो अप्रोच नहीं करना चाहते, दे डोंट टेक रिस्क। इट इज़ इक्वली वेल एज एलोपैथी, बट जो है लोग जो है इसको नहीं, इन सम केसेस इट इज़ बेटर, क्योंकि बहुत से एलोपैथिक में तो मेडिसिन में जहाँ तक कंपैरिजन है तो हाँ रिसर्च वहाँ पे उनके बजट्स और वो रिसर्च वहाँ ज़्यादा है। लेकिन होम्योपैथिक में यदि रिसर्च और अप्रोच की जाए तो 90% पेशेंट जो हैं एलोपैथी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो एक बहुत बड़ा लोड जो है और इकोनॉमिकल बर्डन जो है गवर्नमेंट पे ख़त्म हो जाता है। बहुत सस्ता इलाज है, और सर्वाइकल, लंबर, इन सब का, आर्थराइटिस, पेट की बीमारियों का, लिवर की बीमारियों का, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के कारण जो प्रॉब्लम होती हैं, इवन देन ब्रेन हेमरेज तक होता है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, यदि खाई जाएँ तो मतलब पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। ये कैल्शियम डिपॉजिट्स वगैरह कोरोनरी में क्लियर हो जाते हैं। तो अच्छा मिश्रा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं केशव मौर्य जी से लेकर तमाम मंत्रियों के परिजनों का भी इलाज कर रहे हैं, अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी इलाज कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था और नौकरी में आप व्यस्त भी रहते हैं, तो ये इस पूरे मिशन को कैसे चला पा रहे हैं आप? बेसिकली इलाज जो है किसी भी स्टेज में मुझसे यदि कोई कंसल्ट करता है और मुझे ज्ञान है तो मुझे दवा देने में या दवा बताने में कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। और मेरा कोई टारगेट कोई प्रोडक्टिव तो है नहीं, चैरिटेबल टारगेट है। तो कोई भी माननीय मंत्री जी या विभाग के या पीडब्ल्यूडी के एचओडी से लेके ईएनसी और सारा स्टाफ, इवन स्किन प्रॉब्लम और बहुत से केसेस में मेरे पास आता है और ठीक होता है। मैंने उनका रेशम मंत्री जी की निजी सचिव हैं, उनका मिसेस का जो है सोरोसिस का इलाज किया है। बहुत से केसेस हैं मैंने स्किन के इलाज किए हैं जो ठीक किए हैं। और लंबर के लिए उनके बेटे को ठीक किया, उनको भी कलॉइड्स की दवा दी, उससे उनको आराम है। तो अब देखिए, जो प्रयास करता है आदमी सफल होता ही है, और ईश्वर जो है बहादुरों का साथ देता है। जो मेहनत करेगा और कुछ जज्बा रखेगा कुछ करने का तो निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि ईश्वर मेहनत करने वालों का साथ देता है। यदि आपके अंदर जज्बा है किसी भी क्षेत्र में, कोई भी लक्ष्य या कोई भी काम करने का, समाज सेवा करने का, मानवता की सेवा करने का, तो आप किन्हीं भी परिस्थितियों में हों, आप अपना काम कर लेंगे, आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और इसी तरह मानवता का एक लक्ष्य इंजीनियर अश्वनी मिश्रा पूरा कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की सेवा के साथ साथ अपने शासकीय प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ आप देख रहे हैं ये दवाएं रखी हुई हैं जो समाज को ये मदद पहुंचाना चाहते हैं। जो इनके पास चिकित्सीय ज्ञान है, जो मेडिकल नॉलेज है होम्योपैथी की, उसके ज़रिए ये सैकड़ों लोगों की सेवा लगातार करते रहते हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।